नमस्कार दोस्तों, न्यू स्टोरी में आप सभी का स्वागत है। एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक हम आपके सामने लाने वाले हैं। हम सभी मेडिसिन से घिरे हुए हैं और आज का ज़माना मेडिसिन, डॉक्टर, हॉस्पिटल इन तीनों से घिरा हुआ है और इसमें कुछ ऐसी दवाइयाँ भी मार्केट में अवेलेबल है जो हमारे बॉडी के लिए यानी कि इंसानों के लिए सबसे घातक है। उसके परिणाम द इम्पैक्ट ऑफ दैट मेडिसिन हमारे पूरे बॉडी पे असर करती है और इनमें से 50 से भी ऊपर यानी लगभग 53 यानी 53 दवाइयाँ यानी कि मेडिसिन को गुणवत्ता परीक्षण में फेल होते हुए हमने देखा है और इसका सनसनीखेज खुलासा CDS को रिपोर्ट में हुआ है। चलिए दोस्तों, शुरुआत करने से पहले यानी कि इस टॉपिक को डिटेल में जानने से पहले आप सभी जन न्यू स्टोरी को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और जितना हो सके उतना हम हमारे साथ बने रहिएगा। हमारा मकसद है कि कम से कम अगले साल तक 100 मिलियन यूजर्स अक्रॉस द इंडिया एंड ग्लोब हमारे साथ जुड़े रहे। तो चलिए इस टॉपिक को हम डिटेल में हम आपको बताते हैं कि असल में ये मामला है क्या और अगर ये मोर देन 50 मेडिसिन अगर गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई है तो इतने सालों से कभी इनकी गुणवत्ता क्यों नहीं हुई। सबसे बड़ी ये चौंकाने वाली बात है कि यानी कि ये जो दवाइयाँ है जो 53 के लिस्ट में आती है उनमें से कई सारे दवाइयाँ, कई सारे टैबलेट्स हम लोग लेते हैं अक्सर, चाहे वो हम डॉक्टर से कंसल्ट करें या ना करें, क्योंकि हमारे घर में हर एक के घर में यानी कि ये दवाई, ये मेडिसिन से टैबलेट्स होती रहती है। और सबसे धक्कादायक और सबसे खतरनाक बात यह है कि यही मेडिसिन गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई है। केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन ने हाल ही में पैरासिटामोल समेत अन्य 53 यानी कि मोर देन 50 मेडिसिन को यानी कि दवाओं को गुणवत्ता परीक्षण किया गया था, जिसमें कैल्शियम और विटामिन D3 सप्लीमेंट से लेकर मधुमेह और हाई ब्लड प्रेशर के लिए जरूरी कई तरह की दवाइयाँ शामिल थी। आमतौर पर बुखार में खाई जाने वाली पैरासिटामोल टैबलेट गुणवत्ता परीक्षण में फेल हो गई और ये सबसे बड़ी बात है, सबसे चौंकाने वाली बात है, क्योंकि पैरासिटामोल लगभग हर इंडियंस के घर में अवेलेबल होती है। क्योंकि घर का कोई भी सदस्य अगर उसको बुखार आ जाए तो हम सबसे पहले डॉक्टर्स के पास जाने से पहले पैरासिटामोल लेते हैं और यही दवाई सबसे घातक रूप से साबित हो रही है। इसके अलावा कैल्शियम और विटामिन D3 की सप्लीमेंट, मधुमेह की गोलियां और हाई ब्लड प्रेशर की दवाओं सहित 50 से अधिक दवाएं औषध नियामक द्वारा किए गए गुणवत्ता परीक्षण में फेल पाई गई है। यानी कि आप समझ सकते हैं दोस्तों, ये कितना बड़ा मामला है देश में कि मधुमेह हो यानी डायबिटीज हो या हाई ब्लड प्रेशर हो यानी BP हम जिसे कहते हैं, वो दवाइयाँ मतलब ये जो हम डिसीज कह सकते हैं या जिससे हमारे भारतीय लोग अक्सर घेरे में आ जाते हैं, उनमें से बुखार है, मधुमेह यानी कि ब्लड प्रेशर यानी कि डायबिटीज है, हाई ब्लड प्रेशर है। इन 3-4 ऐसे डिसीज को अगर कोई काबू कर सकती है तो ये 50 में जो दवाइयाँ आती है उनमें शामिल है और दुर्भाग्यपूर्ण से यही दवाइयाँ गुणवत्ता के मामले में सफल नहीं हो पाई। ये बहुत बड़ा धक्का है, बहुत बड़ी बात है कि हमारे अब बॉडी में, क्योंकि हमारे घर में या तो हम खुद ही या हमारे घर के मेंबर्स, चाहे वो ब्लड प्रेशर हो, डायबिटीज हो या बीमार हो, इन तीनों डिसीज के अंदर आ जाते हैं, कभी ना कभी आते हैं। तो अब सवाल ये है कि जिन्होंने ये दवाइयाँ ली है या जिनको दवाइयाँ सालों से, महीनों से चालू है, क्या उनके बॉडी पे ये इम्पैक्ट करेगी, कितनी निगेटिव और कितनी खौफनाक तरीके से ये दवाइयाँ इम्पैक्ट करेगी। गुणवत्ता परीक्षण में फेल हुई दवाइयों की लिस्ट इंडियन ड्रग्स रेगुलेटर सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन यानी CDCS को ने अपनी ऑफिशियल लिए जाहिर किया है। ये बताया है कि ये जो दवाइयाँ है जो 50 से भी अधिक मात्रा में है, अगर हम संख्या की बात करें, इफ वी टॉक अबाउट दी मेडिसिन्स विच आर मोर देन 50 इन नंबर्स, वो असफल हुई है, वो गुणवत्ता के प्रमाण में पास नहीं कर पाई है, वो टेस्ट फेल हो गई है। ये बहुत बड़ी बात है। आप में से बताइएगा कि दुर्भाग्यपूर्ण से आपके घर में कौन से ऐसे लोग हैं, पेशेंट्स हैं जिनको डायबिटीज़, हाई BP और बुखार आ जाता है। उनके लिए बहुत बड़ी बात है, यानी कि सबके लिए ये बात है, क्योंकि हम अक्सर ये दवाइयाँ लेते हैं। अब आपके जहन में सवाल आता होगा कि ऐसी कौन सी दवाएं हैं जो टेस्ट में फेल हुई। चलिए जानते हैं न्यूज़ स्टोरी के माध्यम से।
भारतीय औषधि नियामक यानी सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने हर महीने दवाइयों की जांच के लिए कुछ दवाओं को चुनता है, यानी उनसे सिलेक्ट कर पाता है, फिर उनकी जांच की जाती है। इस बार सरकारी संस्था ने विटामिन सी और D3 की टैबलेट्स, श्लेकल, विटामिन बी कॉम्प्लेक्स और विटामिन सी सॉफ्ट जेल, एंटी एसिड पेन डी, पैरासीटामोल IPE 500 mg, डायबिटीज की दवा ग्लिमेपिराइड, हाई ब्लड प्रेशर की दवा टेलमिसर्टन जैसी दवाइयों का टेस्ट किया गया था, जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई। ये दवाएं हेट्रो ड्रग्स, एल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मेक लाइफ साइंस, प्योर एंड हेल्थ केयर, कई दिग्गज दवा निर्माता कंपनियों द्वारा ये दवाइयाँ बनाई जाती है। यानी कि हम सब कितने बड़े धोखे में हैं, कितने बड़े डेंजरस सिचुएशन में है हम लोग कि हमें पता ही नहीं है था। हमारे देश के जो भी सरकारें हैं, गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ के बॉडीज़ है, उन्होंने कभी ये जिक्र ही नहीं किया कि ये दवाइयाँ घातक है। सबसे बड़ा सवाल जो न्यू स्टोरी के माध्यम से हम आपके सामने रख रहे हैं, न्यू स्टोरी के माध्यम से, कि अगर ये दवाइयाँ अब जाके साबित हो रही है कि ये हेल्थ के लिए, ये ह्यूमन बॉडी के लिए सुटेबल नहीं थी, तो कभी इसके पहले इनकी टेस्ट क्यों नहीं हुई? अगर टेस्ट हुई थी तो जो लेबोरेटरी होती है या जहाँ पे टेस्टिंग होती है इन टैब्स की, इन मेडिसिन की, तो वो डिपार्टमेंट क्या कर रही थी? वो डिपार्टमेंट में चाहे वो मिनिस्ट्रीज लेवल का हो या होम मिनिस्टर हो या PM हो, जो भी रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर भी इनमें जिम्मेदार हो सकते हैं इनडायरेक्टली और से, क्योंकि देश प्राइम मिनिस्टर के अंडर चलता है। तो क्या वो सोए रहे थे इतने साल? हर एक प्राइम मिनिस्टर, आज के हो, पहले के हो, अभी के हो, क्या वो सो रहे थे? लोगों की बीमारियों से खेलना, उनको और कमज़ोर बनाना, ये बहुत बड़ा गुनाह है और सज़ा इसको होनी चाहिए। लेकिन सबसे बड़ा सवाल न्यूज़ स्टोरी के माध्यम से हम भारत भर जो भी लोग हैं, हमारे भारतवासी, उनसे हम पूछ रहे हैं कि कौन असली इसका गुनहगार है। जो दवाइयाँ, जो कंपनियाँ जो दवाई बनाती है, वही सिर्फ इसके लिए जिम्मेदार हो सकती है, या जो अधिकारी कर्मचारी है, जो भी MLA MPs मिनिस्टर हो, सेंट्रल मिनिस्टर हो, वो भी उतने ही जिम्मेदार है और उनको भी सज़ा मिलनी चाहिए। यहाँ तक अपोजिशन पार्टी को भी इसकी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि संसद में उनका काम है लोगों की, अगर सेहत के बारे में अगर हम बात करें तो उनके सेहत के बारे में आवाज़ उठाना। अगर कुछ दवाइयाँ फॉल्स है या उनके ऊपर डाउट है तो उनके बारे में संसद में या तो स्टेट वाइज जितने भी इलेक्शन होते हैं वहाँ पे इसका आवाज़ उठाना। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है, और ये हम आपसे इतने दिल से क्यों कह रहे हैं, क्योंकि ये बहुत बड़ी बात है कि क्वालिटी कंट्रोल या क्वालिटी टेस्ट में 50 से भी अधिक दवाइयाँ फेल हो गई है। और ये दवाइयाँ ऐसी है जो हर एक गरीब हो, मध्यम वर्गीय हो या अपर मिडिल क्लास हो, इनके घर में होती है ये दवाइयाँ। हम अक्सर लेते हैं इस टाइप की दवाइयाँ। सबसे डेंजरस बात इसमें और भी है कि पेट संक्रमण में खाई जाने वाली ये दवा भी फेल हो गई है। यानी कि हम कभी एसिडिटी के लिए लेते हैं या पेट में कुछ गड़बड़ हो तो उसके लिए हम दवा लेते हैं, वो दवा भी सबसे घातक है, ये भी क्वालिटी टेस्ट में फेल हो गई है। हमको बता दें न्यूज़ स्टोरी के माध्यम से, पेट के संक्रमण के इलाज के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल की जाने वाली दवा मेट्रोनिडाजोल, जिसे PSU हिंदुस्तान एंटीबायोटिक लिमिटेड द्वारा निर्मित किया जाता है, उन दवाओं में से एक है जो गुणवत्ता परीक्षण में विफल रही है। टोरेंट फार्मास्यूटिकल्स द्वारा वितरित और उत्तराखंड स्थित प्योर एंड हेल्थ केयर द्वारा निर्मित विटामिन C और D3 की टैबलेट्स शेल्कल भी परीक्षण में पास नहीं हुई है। कोलकाता औषधि परीक्षण प्रयोगशाला ने एल्कम हेल्थ साइंस की एंटीबायोटिक्स क्लेवम 625 और पैंडी को नकली माना गया है। ये सबसे बड़ी बात है, क्योंकि पैंडी अक्सर बड़े से बड़े डॉक्टर भी हमें रिकमेंड करते हैं कि अगर किसी को पेन दर्द होता है तो आप पैंडी ले ले। ये इतनी घातक दवा है जो हर एक के बॉडी में जाती है। तो बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह है इस विषय के ऊपर। डॉक्टर्स क्या कर रहे थे, अधिकारी क्या कर रहे थे, आमदार क्या कर रहे थे, यानी MLA क्या कर रहे थे, MP क्या कर रहे थे, और स्टेट वाइज मिनिस्टर हो या सेंट्रल मिनिस्टर हो, वो क्या कर रहे थे? लोगों से खिलवाड़ क्यों? लोगों की सेहत से खिलवाड़ क्यों? क्या हक है किसी को कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करे?
ये बहुत शर्मनाक बात है और उतनी ही डरावनी वाली बात है। आपको शायद सुन के ऐसा लगा होगा कि न्यूज़ स्टोरी वाले बार बार एम्फोसाइज क्यों कर रहे हैं कि 50 से भी अधिक दवाइयाँ जो क्वालिटी टेस्ट में फेल हुई वो कितनी घातक है, और मतलब हम जोर क्यों दे रहे हैं, क्योंकि ये ऐसी दवाइयाँ हैं जो डॉक्टर भी देते हैं और हम सबके घर में ये दवाइयाँ होती है, और इसी को ही सबसे डेंजरस माना गया है। और पैंडी जो सच में मैंने अगर किसी पेशेंट का अगर बड़ा ऑपरेशन हो तो उनको भी पैंडी दिया जाता है जो नकली माना गया है दोस्तों। फिर पैंडी का काम क्या था, तो फिर पैंडी का काम क्या था और डॉक्टरों को क्यों पता नहीं था। व्हाट अ शेमफुल 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 फॉर दिस कंट्री कि पैंडी जैसे गोली को नकली माना गया है। तो फिर बाजार में आई क्यों, और डॉक्टर्स प्राइवेट हॉस्पिटल हो शायद गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो वो ये दवाइयाँ देते क्यों थे। इनकी इंक्वायरी कब होगी। बहुत बड़ा खेल हो रहा है हमारे साथ। कोई ऐसा आदमी अब देश में चाहिए जो पहले लोगों की सेहत की जिम्मेदारी ले, जो ख्याल रखे। वही आदमी इस देश को बचाने के लिए चाहिए। सबसे बड़ी बात तो ये है कि एडल्ट्स को हम लोग ये दवाइयाँ देते हैं, लेकिन बच्चों को दी जाने वाली ये दवा भी, यानी कि आपको पता चलेगा कि बच्चों को देने वाली जो दवा है उनमें से कुछ दवाएं भी फेल हुई है। इसी प्रयोगशाला ने हैदराबाद स्थित हेटेरो के सेपोडम XP50 ड्राई सस्पेंशन घटिया गुणवत्ता का करार दिया गया है। ये दवा बैक्टीरियल संक्रमण में बच्चों को दी जाती है। कर्नाटक एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड की पैरासिटामोल गोलियों को भी गुणवत्ता संबंधित चिंताओं के लिए चिह्नित किया गया है। दवा नियामक ने गुणवत्ता परीक्षण में विफल होने वाली दवाओं की 2 सूचियां साझा की है, जिसकी एक सूची में 48 लोकप्रिय दवाएं हैं, वही दूसरी सूची में अतिरिक्त 5 दवाएं हैं जो टेस्ट में फेल हो गई। वही इन दवा कंपनियों ने जिम्मेदारी लेने से इनकार करते हुए कहा कि जिन दवाओं का परीक्षण हुआ है वे नकली है। हम आपको बता दें कि अगस्त महीने में लगभग 156 यानी 156 दवाएं बैन की गई थी। अगस्त में सेंट्रल ड्रग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन ने एक से ज़्यादा संयोजन वाली 156 फिक्स डोज दवाओं को प्रतिबंधित किया था। FDC उन दवाओं को कहा जाता है जिनमें 2 या 2 से अधिक दवाओं के केमिकल को निश्चित अनुपात में मिलाकर बनाया जाता है। इसी सूची में एस्केक्लोफेनाक 50 mg और पैरासिटामोल 125 mg टैबलेट, पैरासिटामोल और ट्रामाडोल, टैरिन और कैफीन की संयोजन और एसिकोफ्लेनाक 50 mg और पैरासिटामोल 150 mg टैबलेट समेत कई दवाओं पर रोक लगा दी गई है। अब हम आपको सविस्तर रूप में बताते हैं कि आखिर में CDSCO ने कौन सी दवाइयाँ और उनके तहत कौन सी दवाइयाँ फेल हुई है। CDSCO ने अपनी नई नोट ऑफ स्टैंडर्ड क्वालिटी यानी कि NSQ अलर्ट लिस्ट में 53 दवाओं के नाम डाले हैं। सेट ड्रग अफसर हर महीने रैंडम सैंपलिंग करते हैं और उसी के आधार पर NSQ अलर्ट जारी किए जाते हैं। जो दवाइयाँ क्वालिटी टेस्ट में फेल मिली है उनमें विटामिन C और D3 की गोलियाँ, शेकाल विटामिन B कॉम्प्लेक्स और विटामिन C सॉफ्ट जेल, एंटासिड पैंडी, पैरासिटामोल टैबलेट IP 500 mg, डायबिटीज़ की दवाई, ग्लिम्पेपिराइड हाई ब्लड प्रेशर की दवा, टेलमिसार्टन जैसी कई प्रसिद्ध दवाएं शामिल है। ये दवाएं हेटेरोड्रग्स, अल्केम लैबोरेटरीज, हिंदुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, कर्नाटका एंटीबायोटिक्स एंड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड, मेक लाइफ साइंस, प्योर एंड क्योर हेल्थ केयर जैसी कंपनियों की ओर से बनाई जाती है। तो आपको समझ आया होगा दोस्तों कि ये दवाई कितनी हानिकारक थी, और अगर कंपनी की बात माने तो ये दवाइयाँ फर्जी थी। अब तो सवाल ही सवाल है कि अगर फर्जी थी तो अधिकारियों ने टेस्ट कैसे की, और फिर अधिकारियों ने टेस्ट की तो जो उनकी गवर्नमेंट बॉडी है उन्होंने क्यों अभी तक हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल नहीं की। क्यों सेंट्रल मिनिस्टर और स्टेट जितने भी स्टेट्स इस देश में आते हैं उनके ओर से हाई कोर्ट में या उनकी विधानसभा में या लोकसभा में इस बात को क्यों नहीं छेड़ा गया कि इतनी दवाइयों को बैन किया गया है। और जिन लोगों ने बहुत ही क्रिटिकल कंडीशन में यानी कि जब कभी किसी का इंजरीज हो या ऑपरेशन हो, ऑपरेशन के बाद दवाइयाँ ली है, उनके बॉडी पे किस तरीके से
ये असर करेगी? अब इसका जवाब देगा कौन, ये सबसे बड़ा सवाल है दोस्तों। आज का जो एपिसोड था, आज की जो स्टोरी थी, न्यू स्टोरी, जिनमें 53 टैबलेट्स को बैन किया गया है। 53 टैबलेट्स क्वालिटी कंट्रोल में पास नहीं हो पाई है, क्वालिटी कंट्रोल टेस्ट में पास नहीं हो पाई है। ये बहुत बड़ा टॉपिक है और हम सभी आपसे विनती करते हैं कि आप न्यू स्टोरी से जुड़े रहिएगा। हमारा मकसद है कि अगले साल तक 100 मिलियन लोग हमारे इस चैनल के साथ जुड़े रहे, ताकि अगर कुछ करना हो तो सबका साथ चाहिए। लेकिन अगर इस तरीके से देश में लोगों के साथ खिलवाड़ होती हो, उनके सेहत के साथ अगर खिलवाड़ हो रही है, तो हमें नए क्रांति की शुरुआत करनी पड़ेगी। थैंक यू।